भूख्यों भोजन देते हैं, भूख्यों भोजन देते हैं, पहुंचेंगे परवान। भारत जैसे विशाल देश में आज भी लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। हर दिन कोई माँ अपने बच्चों को भूखा सुला देती है। कई बुजुर्ग खाली पेट किसी कोने में बैठे मिलते हैं। हर दिन कोई बेसहारा अनाथ बच्चा कूड़ेदान से खाना उठाकर खाने को मजबूर है। न कोई सहारा, न कोई उम्मीद। इन्हीं पीड़ित और जरूरतमंद लोगों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के दिव्य आदेशानुसार मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा एक अनोखी मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम को अन्नपूर्णा मुहिम का नाम दिया गया है। इस मुहिम का उद्देश्य है हर उस इंसान तक पहुंचना जो भूख से जूझ रहा है। हर महीने सैकड़ों परिवारों को निःशुल्क राशन वितरित किया जा रहा है, जिसमें आटा, चावल, दाल, तेल, नमक व दूध जैसी आवश्यक वस्तुएं शामिल होती हैं। आइए देखते हैं एक और लाचार परिवार की कहानी, जिन्हें संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने खाद्य सामग्री पहुंचाकर उनके जीवन में उम्मीद की ज्योति जलाई। नमस्कार दर्शकों, आज हम गांव बेरी, जिला झज्जर एक एसआई परिवार के पास पहुंचे हैं। यहाँ संत रामपाल महाराज जी कुछ भगत आए हुए हैं। संत रामपाल महाराज जी समय समय पर गरीब परिवारों की मदद करते हैं। उसी के संबंध में आज यहाँ इस बेरी गांव के अंदर आए हैं। आप देख सकते हो, ये एक तरपाल के नीचे ही पूरा परिवार बैठा हुआ है। इसी में इनका रहने की व्यवस्था है। तो ये बहन जी बैठी हैं। यहाँ ये एसआई हैं, ये बीमार हैं, ये चल फिर नहीं सकती, तो टॉयलेट आदि भी ये यहीं पर ही करती हैं। तो ऐसे परिवार की संत रामपाल महाराज जी समय समय पर मदद करने के लिए आए हैं। पूरा परिवार देखो इसी तरपाल के नीचे रहता है। यहाँ सर्दी भी है, गर्मी भी है, बरसात भी है। ये कितना असहाय परिवार है। ऐसे परिवारों की संत रामपाल महाराज जी मदद करते हैं। वो एक महान संत का कार्य कर रहे हैं। ऐसा महान संत पूरी पृथ्वी पर आपको कहीं भी देखने का नहीं मिलेगा। तो संत रामपाल महाराज जी का उद्देश्य है रोटी, कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। यह उनका उद्देश्य है, उनका मूल मंत्र है कि कोई भी जीव भूखा ना रहे, कोई भी परिवार शाम को बगैर खाना खाए नहीं रहे। कोई बहन है, कोई बुजुर्ग है, कोई बेटी है, कोई छोटा बच्चा है, उसकी हर तरह से मदद करते हैं। पूरा राशन पहुँचाने की कोशिश करते हैं जब तक वो परिवार सक्षम नहीं हो जाता। आपका क्या नाम है बहन जी? वर्षा जी, आपकी कितनी उम्र है? 40। अच्छा, 40 है। आपकी पेंशन हुई है? नहीं। अच्छा, आपकी पेंशन भी नहीं है, नहीं आपके मकान है। तो आप इतने इसमें अब तक आपकी खाने पीने की कौन व्यवस्था कर रहा था? मेरी छोटी लड़की थी भी मांग। अच्छा, छोटी बड़की आपकी मांग मूंग के गुजारा कर लेती हैं। कोई बात नहीं है। संत रामपाल महाराज की शरण में आ गए हो, उनके भगत यहाँ आए हुए हैं। जब तक आपकी अव्यवस्था रहेगी तब तक संत रामपाल महाराज जी आपका पूरा ख्याल रखेंगे। आपके पूरे परिवार का आपका सारा राशन पानी वगैरह समय पर पहुँचाते रहेंगे। आप चिंता मत करो। इस विषय में संत रामपाल महाराज जी के बारे में कुछ बोलोगे? बहुत अच्छी बात है जी, भगवान है। ठीक है बहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप संत रामपाल महाराज जी को भगवान बता रहे हो। आओ भाई एक बार अंदर और देख लेते हैं। ये इसका कोई जाके कोई चेयरमैन, हमने पता किया था कोई चेयरमैन वगैरह है यहाँ बेरी के। अच्छे विचारों के आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है। वो इस मकान को शायद थोड़ा बढ़वा रहे हैं बैठने के लिए, रहने के लिए। तो यहाँ कुछ संत रामपाल महाराज के भगत खड़े, हम उनसे जानकारी लेंगे। भगत जी, आप ये जो राशन वगैरह ले आए हो, ये कहाँ से कैसे लाए हो, इसके बारे में कुछ जानकारी लेंगे। नमस्कार जी। आपका क्या नाम है जी? जगवीर नाम है। आप ये राशन वगैरह कहाँ से कैसे लाते हो? ये हम संत रामपाल जी महाराज का आश्रम है, धनाना धाम आश्रम, तहसील गमोड़ा, जिला सोनीपत। वहाँ आश्रम है संत रामपाल जी महाराज का, और वहाँ से हम ये खाद्य सामग्री लेके आए। इस खाद्य सामग्री में आप क्या क्या लेके आए हो, एक बार दिखाओगे? इस खाद्य सामग्री में 15 किलो आटा है। ये बड़ा परिवार है। गुरुजी संत रामपाल जी महाराज 10 किलो आटा दे रहे हैं, लेकिन यहाँ 4 लड़की, एक लड़की की माँ, 5 और एक इनकी बुआ, ये 6 सदस्य हैं। इनका पिताजी एक्सपायर हो गया। यहाँ कोई कमाने वाला नहीं है। इनकी माँ को लकवा मारा है। लड़का कोई इस घर में है नहीं। ये लड़की है, स्कूल जाती है,
ये 15, 16, 17 साल तक की बड़ी उम्र की लड़की और छोटी सारी। तो ये बड़ा परिवार है। इसके लिए संत रामपाल जी महाराज ने 15 किलो आटा, 5 किलो चावल, 2 किलो चीनी, जीरा की पैकेट, टाटा नमक की थैली, 1 किलो दूध का डिब्बा है अमूल का सूखा पाउडर, हरी 1 किलो दाल, 1 किलो चने की दाल, ये टाटा चाय पत्ती है, मिर्च पाउडर है, ये नहाने का साबुन है, ये कपड़े धोने का साबुन है, हल्दी पाउडर है, और जी कमाल की बात 1 पैकेट अचार का है, और जी 1 ये सरसों का तेल। ये खाद्य सामग्री संत रामपाल जी महाराज ने इस गरीब परिवार के लिए भेजी है। संत रामपाल जी महाराज ने मुहिम चलाई है गरीब को, हर गरीब को रोटी, कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। ये संत रामपाल जी महाराज का नारा है, उन्होंने मुहिम चलाई। बहुत अच्छी बात बताई आपने भगत जी। गरीब परिवारों के लिए खाने की व्यवस्था, जो जिसको शाम को भोजन नहीं है उस परिवार के लिए संत रामपाल महाराज जी विशेष ध्यान देते हैं। मुनिंद्र धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र द्वारा असहाय परिवारों को राशन दिया जाता है। निर्धन एवं जरूरतमंद परिवारों को ये सामग्री पहुंचाने के लिए संत रामपाल महाराज जी बहुत नेक काम कर रहे हैं। इसी के संबंध में हम आगे थोड़ा सा, और एक साथी और खड़े हैं, उसके इसी विषय पर और जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। हम भगत जी ये जानना चाहते हैं कि संत रामपाल महाराज जी तो जेल के अंदर हैं, और जेल में होते हुए भी इन जरूरतमंद परिवारों की वो कैसे मदद कर रहे हैं, उनकी क्या शक्ति है जिससे उनकी ये मदद कर रहे हैं? सत्साहेब जैसे केजरीवाल मुख्यमंत्री होते थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री, वे जेल के अंदर गए थे, क्या उनका कार्य नहीं चल रहा था? बहुत अच्छा कार्य चला रहे थे जेल के अंदर बैठे बैठे। ऐसे ही हमारे गुरु रामपाल महाराज जी जेल के अंदर हैं, वे वहीं से जैसे अपने टावर लगे होते हैं मोबाइल के, जैसे मोबाइल चलते हैं टावर के, उससे चलते हैं, ऐसे ही शब्द से हमारे गुरु रामपाल महाराज जी कबीर साहिब के शब्द से ही ये अपना वो कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात बताई आपने कि भाई शब्द की शक्ति से, संतों के पास एक शब्द की शक्ति होती है, और उसी के आधार पर संत रामपाल महाराज जी गरीब परिवारों की मदद करते हैं। बहुत अच्छी मुहिम चला रहे हैं, एक महान संत का काम है। एक भगत जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि छोटी सी ये इन जरूरतमंद परिवारों को आप कैसे पता करते हो कि भाई ये परिवार है? ये जी प्रत्येक गांव में संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, वो घूमते हैं जी, और गांव वाले से, पड़ोस वाले से, मेंबर से, सरपंच से पूछते हैं जी। वो ऐसा है जितने भी परिवार हैं सभी की संत रामपाल जी महाराज मदद करेंगे, ठीक है, को दे रहे हैं जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप गांव से पता करके और फिर गरीब आदमी तक पहुंचने की कोशिश करते हो। हाँ जी, आपका क्या नाम है? रमेश कुमार जी। आप कहाँ के रहने वाले हो? अच्छा, बेरी गांव के। आप इसी परिवार से संबंधित अड़ोसी पड़ोसी हो इनके? अच्छा, आपका ही परिवार है। संत रामपाल महाराज जी ने खाद्य सामग्री भेजी है और भविष्य में भी भेजते रहेंगे। इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हो? मैं तो ये कहूँगा कि भगवान की कृपा से उनको ये उदारता दी कि भाई गरीब कोई भूखा ना रहे, कोई प्यासा ना रहे, कोई मकान के बगैर ना रहे। ये उनके अंदर एक दयालुता का भाव है, और ये उनके गुरु की कृपा है जो कि ये पूर्ण निभा रहे हैं। हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि उनकी जल्द से जल्द यही हो जाए। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने संत रामपाल महाराजों के विषय में बोला कि हम चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी रिहाई हो जाए और भी समाज के कल्याण ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करें। संत रामपाल महाराज जी समय समय पर अपने 10-12 आश्रमों में भंडारे वगैरह चलाते रहते हैं। जो एक भंडारा लगभग 3 दिन के पास आसपास चलता है, जिसमें लाखों जरूरतमंदों आदमियों को ब्लड कैंप भी लगाया जाता है, आँखों का भी ऑपरेशन किया जाता है, दांतों का भी इलाज किया जाता है। समय समय पर वृक्षारोपण का भी संत रामपाल महाराज जी महान कार्य काम करते रहते हैं। और जब ये कोरोना काल था उस टाइम में भी इनके आश्रम सारे गरीब परिवारों के लिए खुले हुए थे। उसमें भोजन पानी की, रहने की सारी व्यवस्था संत रामपाल महाराज जी द्वारा की गई थी। यह कार्य एक महान संत ही कर सकते हैं, आम आदमी के बस की बात नहीं है। भगत जी, आप कुछ और बोलना चाहते हैं इस विषय में? हाँ जी, ये जी गांव बेरी, तहसील बेरी, जिला झज्जर, उस वार्ड का मेंबर पार्षद बोला जाए, वार्ड का सज्जन इस वार्ड का पार्षद है। हम सज्जन से मिले 2-3 दिन पहले, और उन्होंने इस परिवार से हमारे को मिलवाया। हमने आके यहाँ जांच करी तो पता लगा भाई यहाँ तो चारपाई भी नहीं है इनके पास, और मकान भी ये चेयरमैन बनवा रहा है, इनके पास मकान नहीं है। देखो माई बाहर वो कागज का बना के प्लास्टिक का, तो उसके ऊपर। और संत रामपाल जी महाराज के शब्द में शक्ति है।
और वो शब्द की शक्ति से जो, जैसे हमने शुरू में नाम दीक्षा संत रामपाल जी महाराज से लिए तो हम बीमार थे, उनके शब्द में शक्ति है। हमने जाके प्रार्थना करी, जी हम बीमार हैं, मैं भी बीमार हूँ, मेरी घरवाली भी बीमार है, मेरे बच्चे भी बीमार हैं। तो उन्होंने वो मंत्र दिया, वो जो मंत्र का जब बोला बेटा इस मंत्र से ठीक हो गए। तो संत रामपाल जी महाराज के शब्द में शक्ति है और उस मंत्र से, उस शब्द शक्ति से हम ठीक हो गए। चलो ठीक है दोस्तों, इस हम और कोई निर्धन एवं जरूरतमंद परिवार की खोज करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से गरीब, असहाय व जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त खाद्य सामग्री दी जाती है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के तहत खाद्य सामग्री, सिलेंडर व और भी कई आवश्यक राहत सामग्री निःशुल्क मुहैया कराई जाती है। राहत सामग्री प्राप्त करने वालों से निवेदन है कि ये खाद्य सामग्री व सिलेंडर में गैस समाप्त होने से 2 दिन पहले ही हमें इन निम्न नंबरों पर फोन कर दे। आपके पास तुरंत अगली नई पैकिंग आ जाएगी। इसके अतिरिक्त जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और उनका ड्रेस, किताबें या अन्य जरूरी सामान लेने का सामर्थ्य नहीं है, उनको भी संत रामपाल जी महाराज ये सामान निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। हर संभव तरीके से जरूरतमंदों की मदद की जाती है।